अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं द मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.6 के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। x² + 1 इंटू dy ओवर dx प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें dy ओवर dx का जो कॉफिशेंट है वो 1 चाहिए। तो हम डिवाइड करेंगे x² प्लस 1 को दोनों तरफ। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी dy ओवर dx प्लस 2x ओवर x² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर x² प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम लिखते हैं कि ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy ओवर dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इस तरह की है, तो पर साबित हुआ कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो p ऑफ x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2x ओवर x² प्लस 1। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x ओवर x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग x² प्लस 1। एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग कैंसिल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया x² प्लस 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x² प्लस 1 इंटू dy ओवर dx प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर। इस वैल्यू को हम क्लोज करेंगे। dy ओवर dx लिख के जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हम उसको लिखेंगे x² प्लस 1 और y को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर dx इंटू x² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। इंटेग्रल के साथ डेरिवेशन कैंसिल। x² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है इंटेग्रल से बाहर। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास बनी x² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस c। ये वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो y हमारे पास इक्वल आएगा 4 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 इंटू x² प्लस 1 प्लस c ओवर x² प्लस 1।
और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x पर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x ओवर x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो साबित हुआ कि ये जो इक्वेशन 1 है ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से पी ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो आएगा 2 ओवर एक्स। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग एक्स स्क्वेयर। लॉग एक्सपोनेंशियल के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वेयर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। इस वैल्यू को हम क्लोज करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिख के जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो लिखेंगे और साथ में वाई मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करके, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन डेरिवेशन के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू, इस इंटेग्रल को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये इक्वेशन हमारे पास बनी एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी वाई
ओवर डी एक्स प्लस 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल का स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल की पावर क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो साबित हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो इक्वल आएगा 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अगर देखा जाए तो नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें 2x की ज़रूरत है, तो ऊपर तो 4x है, तो 4x में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल की पावर 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल की पावर 2। लॉग एक्सपोनेंशियल के साथ कैंसिल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल की पावर 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल की पावर 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मैं इस वैल्यू को क्लोज करूँगा, कैसे? d ओवर डी एक्स लिख के जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है हमारे पास हम उसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल की पावर 2 और साथ में y को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल का स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेशन कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल का स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है tan इनवर्स x प्लस सी। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो हैं वो एक जैसे हैं।
तो इनको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस शक्ल की है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इस फॉर्म के थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह बनती थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म की बनेगी। अगर हम इसको उल्टा दें, यानी कि इसको अगर हम डी एक्स ओवर डी वाई लिखें तो प्लस ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्सरसाइज 9.6 के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं उसके अंदर इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर y माइनस एक्स। वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसी तरह इस साइड पे भी एक्सपोनेंशियल की पावर y माइनस एक्स। तो x इस साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर y। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर y। अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन हमारे पास सेम इस तरह बन गई, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से जो हमारे पास पी ऑफ वाई है वो इक्वल आ गया 1 के। अगर डी वाई ओवर डी एक्स होता तो यहाँ पी ऑफ एक्स होना था, साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा होना था और राइट साइड पे एक्स की वैल्यू होनी थी। डी एक्स ओवर डी वाई है हमारे पास, पी ऑफ वाई वैल्यू है, साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे क्यू ऑफ वाई है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई इंटू डी वाई, एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर वाई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर y। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2y। इस चीज़ को क्लोज करेंगे, d ओवर डी वाई लिख के जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास वो लिखेंगे और साथ में x मल्टीप्लाई कर देंगे।
इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2y। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ओवर डी वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू एक्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेशन कैंसिल, एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू डी वाई। इस इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2y ओवर 2 प्लस c। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। डी एक्स लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और डी वाई लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस 2 इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स ओवर डी वाई। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे y बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x ओवर y प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। ये वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2 इंटू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 ओवर y इंटू एक्स। इस इक्वेशन को इस तरह लिख लेते हैं हम, डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 ओवर y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से पी ऑफ वाई जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा, अगर इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो पी ऑफ वाई हमारे पास इक्वल आएगा -1 ओवर वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 ओवर वाई इंटू डी वाई, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लॉग वाई, एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग वाई की पावर -1, लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y की पावर -1। जब हम इसे ओवर में लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 ओवर y। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी 1 ओवर वाई इंटू डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 ओवर वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू
2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैं इस वैल्यू को क्लोज करने लगा हूँ, d/dy लिख के इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिखेंगे पहले और साथ में x को मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 2y। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन d/dy इंटू 1/y इंटू x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2y इंटू dy। इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेशन कैंसिल, x/y इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, y इंटू dy। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x/y इज इक्वल टू 2 इंटू y²/2 प्लस c। x/y इज इक्वल टू y² प्लस c और x हमारे पास इक्वल आ गया y³ प्लस yc। ये y इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।